प्रधानपति मनोहर भदौरिया की हत्या का हुआ खुलासा। इटावा से खबर। 18 अगस्त को प्रधानपति मनोहर भदौरिया की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने हत्या के आरोप में मनोहर के नौकर अमन और पड़ोसी शैलू को किया गिरफ्तार। एसएसपी संजय कुमार ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि मनोहर के घर में काम करने वाले अमन नाम के लड़के और पड़ोसी शैलू ने मनोहर की हत्या की। हत्यारोपियों ने पहले मनोहर के सर पर डंडों से प्रहार किया, उसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगाई। मनोहर का अपने नौकर अमन के प्रति अत्याचार और महिलाओं से छेड़छाड़ बनी हत्या की वजह। मनोहर अपने नौकर अमन के साथ करता रहता था अत्याचार। अमन की बूढ़ी दादी के साथ भी कर चुका था मारपीट। एसएसपी संजय कुमार ने बताया कि मनोहर की दूसरे हत्यारोपी शैलू से प्रधानी चुनाव को लेकर रंजिश चल रही थी और शैलू के परिवार की बच्चियों के साथ कर रहा था छेड़छाड़ और एक बच्ची को बदनीयती से टच किया था, जिसकी वजह से बच्चियां परेशान रहती थी, जिसकी शिकायत बच्चियां करती रहती थी। एसएसपी संजय कुमार के निर्देशन में एसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी, सीओ नागेंद्र चौबे, इंस्पेक्टर बड़पुरा गणेश शंकर द्विवेदी, इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रभारी एसओजी, उप निरीक्षक नागेंद्र सिंह प्रभारी सर्विलांस और उनकी टीम ने किया घटना का खुलासा। इटावा से गौरव सिंह भदौरिया के रिपोर्ट। क्या पूरा मामला है? देखिए, दिनांक 17-18 की रात में जो है एक घटना हुई थी। मनोहर नाम के व्यक्ति थे, हालांकि एचएस सिविल लाइंस के थे। उनके खिलाफ 29 मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो उनकी पत्नी ग्राम प्रधान है। और पुलिस को सूचना मिलती है 18 तारीख को दोपहर 1 बजे के आसपास, जिसमें फिर पुलिस की पूरी टीम जाती है। अधजली डेड बॉडी पड़ी हुई थी बेड पर और कमरे में काफ़ी जो जलने के निशान होते हैं, एसी भी उसमें डैमेज हो गया था। तो इसमें प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि जैसे कि शॉर्ट सर्किट से घटना हो गई है, लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से फॉरेंसिक टीम और एसपी सिटी, सीओ और हमारी सारी टीमें, जब वहाँ पर जितनी भी टीमें भेजी गई थी जांच के लिए, जब उसमें जांच की गई कायदे से, तो उनपे सर के चोट और ब्लड आने का जो सिम्टम मिला, उसके आधार पर हमने उसमें गंभीरतापूर्वक अन्वेषण किया और उसकी हर पहलू पर तफ्तीश की। जब उसकी और उसका पोस्टमार्टम कराया गया जब, तो उसमें 2 चोटें सर पे आई थी, गंभीर चोटें, जिसकी वजह से शॉक एंड हेमरेज से मृत्यु होना पाया गया। यद्यपि विसरा भी प्रिजर्व किया गया है उसमें और मृत्यु का कारण भी उसमें यही लिखा हुआ है, आई हुई चोटें के कारण। उसके बाद बर्न इंजरी आई हुई है उसमें, मृत्यु के बाद की बर्न इंजरी उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई हुई है। तो इसमें फिर हमारी टीमें 5 से 6 टीमें उसमें लगाई गई थी। सभी स्थानीय थानाध्यक्ष जो भी आसपास के थे, एसपी सिटी के नेतृत्व में टीमें लगाई गई थी और इस टीम ने जो है 24 घंटे के अंदर इसको काम करते हुए इस घटना का पर्दाफाश किया है। इसमें जो उनके यहाँ केयर टेकर के रूप में काम करता था लड़का, वो अमन और एक उनली सैलू उर्फ शैलेंद्र, दोनों उनके घर के आसपास ही रहते थे, जो जहाँ मृतक हैं। और इनकी पुरानी प्रधानी के समय से चल रही रंजिश तथा साथ ही साथ हाल में हुई कुछ महिलाओं को लेकर के छेड़ने की इत्यादि की घटना को लेकर के, इसमें जो है एक जो ग्रस्त था उसके आधार पर इनके द्वारा प्लान करके, योजना करके जो है घटना की गई थी। इसमें एक पेट्रोल भी एक पीपिया के माध्यम से लाया करके जो है एक बोतल के माध्यम से लाया गया था पेट्रोल पंप से, और पूरी प्लानिंग के तहत पूरे डंडे से पहले उसको प्रहार करके, जब वो नशे में लेटे हुए थे इसलिए पूरा रिएक्ट नहीं कर पाए, जब उनके सर पे चोट पहुंचाई गई और उसके बाद जो है दोनों आपस में एक दूसरे की मदद से उस पर पेट्रोल छिड़क करके उस पर आग लगा दिया था, ताकि इसको जो है मिसगाइड किया सके, मिसलीड किया सके लोगों को और डाइवर्ट किया सके घटना को, कि घटना जो है आग लगने से हुई है, शॉर्ट सर्किट से हुई है। और इसी परिदृश्य में जो है मोटरसाइकिल जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मिली थी लोहन्ना के पास, उस मोटरसाइकिल में का भी उसी अभियुक्त द्वारा इस्तेमाल किया गया था। उसको ले जा करके वहाँ पर जलाया गया था ताकि उस पर कोई फिंगरप्रिंट इत्यादि न मिल पाए। तो इस प्रकार से मोटरसाइकिल और वो डीवीआर जो वहाँ से हटा दिया गया था, वो डीवीआर भी मुलजिम की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। इस प्रकार 2 मुलजिम सैलू और अमन इसमें घटना में शामिल थे। उन्होंने जो है चोट पहुँचाकर और आग लगाकर उनकी जो है हत्या करने का कार्य किया था और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सारी जो भी संबंधित चीज़ें थीं उनकी निशानदेही बरामद कर ली गई हैं तथा पुलिस साक्ष्य के आधार पर 103 बीएनएस के तहत इसमें जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। सर, इसमें जो लोग अपनी रंजिश और वो बता रहे हैं कि किस तरह की घटनाक्रम उनके साथ किया जाता था, किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था उनको, जिससे वो आहत होकर उसकी हत्या कर दी, कोई ऐसे कोई मामले की क्या जानकारी मिली है? देखिए, इनको चूँकि जो अमन जो लड़का है उनके यहाँ जो काम भी करता था, वो लड़का, उसकी बूढ़ी दादी रहती हैं, उसको भी कई बार मारने पीटने की शिकायत इसको मिली थी। जब इसने विरोध किया था तब इसके खिलाफ भी जैसा कि बता रहा है, इसने अत्याचार करने की बात बता रहा है कि मेरे खिलाफ भी अत्याचार और अपने पुराने जो आपराधिक
गतिविधियाँ थी उनके बारे में दबाव बनाने के लिए तथा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इसे डरा धमका करके रखा जाता था, जिसके इसके दिमाग में उसका प्रति एक ग्रज था, एक जो अंदर से इसके कहीं न कहीं इसके मन में काफ़ी दुर्भावना थी इनके प्रति। और इसी प्रकार से जो सामने वाले जो दूसरे शैलू मुलजिम थे उनसे भी प्रधानी को लेकर के, उसके बाद में महिलाओं की कुछ बातों को लेकर के जो मन में इस पूरे घटना को ट्रिगर करने में या इस मर्डर को करने के लिए एक्टिवेट किया, जिसके वजह से दोनों ने प्लान करके इसको जो है हत्या करने का प्लान बनाया और उसी हिसाब से उस घटना को का निरूपण किया। कितने समय से ये दोनों मुलजिम घटना को अंजाम देने का प्लान बना रहे थे? ये अभी तो फिलहाल उन्होंने जो पूछताछ से स्वीकार किया है कि ये 2.5 महीने से इन्होंने इस मर्डर का प्लान कर रहे थे। और अभी जिस घटना को जो तत्कालिक प्रभाव से ट्रिगर किया वो जो लोकल स्थानीय स्तर पर जो मनोहर द्वारा कुछ ऐसी कार्यविधियाँ की गई थी जिसके वजह से ट्रिगर होकर के ये लोगों ने 17/18 की रात में इस तरह की घटना को अंजाम दिया। मृतक पर कितने मुकदमे दर्ज हैं? किस तरीके के ये मुलजिम थे? क्या उन पर आरोप थे? मृतक जो है सिविल लाइन थाना से एचएस हैं और इनके खिलाफ ग्वालियर से लेकर के सिकोहाबाद, फिरोजाबाद तथा मैनपुरी और इटावा जनपद, ये 4 जनपदों में आपराधिक 29 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के प्रयास, लूट इत्यादि के मुकदमे, मारपीट और सरकारी आदमी से मारपीट के मुकदमे भी दर्ज हैं। इस प्रकार से जो है 29 मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज थे। 114A एचएस नंबर था इनका सिविल लाइन थाने का और इनके खिलाफ 29 मुकदमे दर्ज थे।